आई एम डॉक्टर गोयल फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा है कि अगर किसी को टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंफ्यूजन, कोई सेटबैक या प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स आई हेल्थ या आई साइट या विजन को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे एक हिंदी में कहावत है, चिंता चिता के बराबर होती है। अगर आदमी को स्ट्रेस और स्ट्रेन में हो तो इट इज वेरी बैड लाइक डेथ। आईज आर पार्ट ऑफ ब्रेन। आंखें ब्रेन का ही पार्ट हैं। माँ के पेट में जब बच्चे का ब्रेन बनता है तो दो आईबॉल भी साथ साथ बनती हैं। वी सी थ्रू ब्रेन, वी सी थ्रू माइंड। अगर आप कहीं देख रहे हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं तो आंखें वही ऑब्जेक्ट की तरफ हैं लेकिन हम नहीं देख रहे हैं। अगर आप मेंटली वही हैं एंड फिर किसी चीज को देख रहे हैं तो आप क्लियरली देख पाएंगे। तो माइंड और आइज का कोरिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, ग्रेट connection in between mind and eyes. Coordination between two eyes and brain का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जनरल वे में कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन या वरीज या चिंता या बहुत टेंशन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज बढ़ सकती है या डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, हाइपर टेंशन हो सकता है। ऐसे ही इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ सकता है आइज का, आंखों में भी प्रेशर होता है। उससे अगर ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड से बढ़ जाता है तो उसको हाई इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, जो ग्लोकोमा में लीड कर सकता है। दैट कैन कन्वर्ट टू ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का मतलब है जब आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, दैट कैन लीड टू द ग्लोकोमा। ग्लोकोमा से आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, जहाँ नस ऑप्टिक नर्व कनेक्ट रहती है आइज टू ब्रेन, उसका कनेक्शन जो ऑप्टिक डिस्क है वो डीपन हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकती है, विजन लॉस तक हो सकता है, ड्राई आइज हो सकती है। टेंशन और स्ट्रेस और स्ट्रेन से बहुत कॉमन है। नंबर चेंज हो सकते हैं, जो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया, ये जो नंबर होते हैं पास के दूर के नंबर भी चेंज हो सकते हैं, काफ़ी बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया अगर बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन में रहे आदमी तो उसके नंबर चेंज होते हैं या उसका विजन जब धुंधला होता है तो ज़्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। मैक्यूलर डिजनरेशन हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ग्लोकोमा के मैन लीड टू दी ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्टिक नर्व डैमेज। फ्लोटर्स हो सकते हैं। फ्लोटर्स मतलब जैसे धुंधले कुछ चीज़ें दिखती हैं, ऐसे स्टार, बबल्स, रफली कुछ चीज़ें, दे आर कॉल्ड एज फ्लोटर्स। ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस से फ्लोटर्स भी हो सकते हैं। देखा गया है कि जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकती है। जैसे अगर किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या आरपी का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन होने से वो सिम्टम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं जो उससे पहले काफ़ी कम होते हैं, वो इस समय बढ़ सकते हैं। जैसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन है, आरपी है, ऐसी बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो आंखों से रिलेटेड हैं। इनके सारे सिम्टम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़्यादा रहा तो। रेटिनल प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं, रेटिनल डिस्ट्रॉफीज हो जाती हैं, जो रेटिना पीछे का पर्दा है, जो मेन इंपॉर्टेंट पर्दा है जहाँ से मैसेज ब्रेन को जाते हैं, जो आंखें देखती हैं उसका मैसेज रेटिना को जाता है, रेटिना से ब्रेन को जाता है। तो ये रेटिना का पर्दा है, ये भी काफ़ी डिस्ट्रॉफिड हो सकता है। ऐसे केस भी रिपोर्टेड है, साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस भी आती है जिससे स्ट्रक्चरली आंख नॉर्मल रहती है लेकिन विजन बहुत खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ब्लरी विजन हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, एंड दीज प्रॉब्लम विच आई सेड जस्ट नाउ ये हो सकती है एसोसिएट विद अदर बॉडी प्रॉब्लम लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना या डायबिटीज होना। इनके साथ साथ भी विजन से कनेक्टेड लॉस हो सकता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। देखा गया है ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन में रहने वाले लोगों को विजन कम होता ही है। मेंटल स्टेटस भी अगर अच्छा ना हो तो लाइफ भी बड़ी मिजरेबल हो सकती है। यहाँ हमारे पास एक केस स्टडी है जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की है, जिसको शॉर्ट में अपन आरपी बोलेंगे।
दिस पेशेंट इज ऑफ 28 years ओनली। जब ये हमारे पास आए थे विजन काफ़ी कम था, पेरीमेट्री जो फील्ड टेस्ट है वो भी बहुत खराब था। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे इनका विजन इंप्रूव होने लगा। लेकिन मैंने देखा इनका कि जब ये मैरिड लेडी हैं, जब ये अपने ससुराल में थी जहाँ की ब्लॉट ऑफ टेंशन, बहुत टेंशन थी, तो विजन बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपने मैके मदर के हाउस में घर पे गए तो वहाँ काफ़ी रिलैक्स माहौल था उनके लिए और विजन इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा दिखा है। ये मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूँगा। आई शो हियर व्हेन द पेशेंट केम टू अस, जब हमारे पास पेशेंट आए थे उनको राइट आई में 1/36 मतलब 1 मीटर से ये लाइन दिख रही थी उनको राइट आई में। ट्रीटमेंट के दौरान उनका इंप्रूवमेंट 1/18 यहाँ तक चला गया, यहाँ तक पढ़ रहे थे उससे यहाँ पर चला गया राइट आई। नियर विजन राइट आई में 6/36 ये लाइन पढ़ पाती थी राइट आई से मुश्किल से, और ट्रीटमेंट के दौरान उनका n/14 पार्शियल मतलब यहाँ तक चला गया ये लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे राइट आई। लेफ्ट आई में उनका विजन पहले था 6 यही लेटर पढ़ पाते थे वो। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनका विजन 6/36 यहाँ से लेके प्लस यहाँ तक भी चला गया। इससे यहाँ पर 1 और 2 लेटर यहाँ तक देख पाते थे। नियर विजन में उनका विजन पहले 3/48 पार्शियल ये था, ये लाइन पढ़ पाते थे लेफ्ट आई से। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनका विजन यहाँ तक चला गया। ये मतलब N24 ये दिस यहाँ से यहाँ तक विजन इंप्रूवमेंट होना, देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो हमारी पेरीमेट्री यहाँ पे रिपोर्ट फील्ड टेस्ट ली गई है, ये पहले की रिपोर्ट है जो यहाँ पर आए थे तब 7 महीने बाद इतनी क्लियर हुई। यहाँ पर ब्लैक सबसे खराब है, ब्राउन ब्लैक से बेटर है, ग्रीन ब्राउन से बेटर है, येलो ग्रीन से बेटर, और व्हाइट सबसे बेस्ट है जो इसमें नहीं है। लेकिन ये पहली रिपोर्ट थी, ये 7 मंथ बाद की रिपोर्ट है जब ये ससुराल में थे। मैके में जाने के बाद, मदर्स हाउस जाने के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। ये पूरा खराब एरिया जरा सा सिमट कर यहाँ रह गया, बाकी का एरिया काफ़ी क्लियर हो गया। मैंने बताया ब्लैक सबसे खराब, ब्राउन उससे बेटर, ग्रीन उससे बेटर, येलो उससे बेटर और वाइट इज द बेस्ट। तो ये अगर तीनों रिपोर्ट देखी जाए, ये है राइट आई और ये है लेफ्ट आई। लेफ्ट आई में पहले यहाँ तक था, इंप्रूवमेंट यहाँ शुरू हुआ लेकिन कम इंप्रूवमेंट हुआ जब ये ससुराल में थे। मैके में जाने के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। There is a lot of difference between this and this. So ultimately result is this कि अगर आप टेंशन में हैं तो विजन आपका बहुत कम हो सकता है, लॉस हो सकता है, ब्लरी हो सकता है, फ्लोटर्स आ सकते हैं, यू हैव लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, आंखों में पेन हो सकता है, सर में पेन हो सकता है, यू फील टायर्डनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ, लॉट मेनी थिंग कैन हैपन। लेकिन जब माइंड रिलैक्स है तो जो बहुत बेकार डिजीज है जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है जो छोड़ के नहीं जाती इनका क्योर नहीं है, जैसे रेटिना डिस्पिगमेंटोसा में एक केस स्टडी बता रहा था आपको, ऐसे केसेस में टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन में सिम्टम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ज़्यादा सिम्टम हो जाते हैं। और जैसे टेंशन का ध्यान रखा जाए, जैसे टेंशन रिलीज हो या कंफर्टेबल हो माइंड, तो उनका विजन इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा देखा जा सकता है। तो मैनेजिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप अच्छी डाइट लें, रेस्ट अच्छा करें, हाइड्रेशन अच्छा हो, लिमिटेड अपनी जो रूटीन एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, बाहर जाएं, बाहर मतलब घर से बाहर निकल कर एक्सरसाइज करें मैदान में वगैरह। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो बहुत सारे तरीकों को यूज़ करके टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आंखों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और विजन आई मीन आई साइट भी अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट कैन बी मेंटेन फॉर एवर। जैसे यहाँ पर गुड हैबिट्स फॉर द आइज का चार्ट भी देते हैं, हाउ टू यूज योर आइज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स रहती है। वंस यू आर रिलैक्स यू विल हैव वेरी गुड इंप्रूवमेंट ऑफ विजन इन आइज एंड आई हेल्प दैट हैज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लाइफ। I will talk this much only in this video. See you in the next video. If you want to contact us, you can contact on the details described below. You can fill the form we can given in the last, and you can contact us for any query or any explanation. Thank you. Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.